हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और इस टॉपिक का नाम जो है वो है कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या फील कराना चाहते हैं, आपसे वो क्या बात कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, क्या है उनके मन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स लगाए हुए हैं, उस पर अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको अपने पर्सन का नाम का अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बता देती हूँ, ये है ACEGIKMOQSUWY और दूसरे वाले में है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपके पर्सन का नाम जिस भी फाइल में है आप उसको चूज़ कर लीजिए। हम उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी उथल पुथल चल रही है, ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बस चाहते हैं कि आपको पता ना चले और या आपको पता चले, मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों ही बातें, बट अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है पहले हम पहले कार्ड को लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप सीधा अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग को यहाँ से, और एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें इस रीडिंग के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे आप दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं अगर आप देखेंगे तो ये है 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है। ठीक है, इस वक्त भी परेशान है और पहले भी आपके साथ जब ये शुरू में भी आपके साथ रहे हैं तो इस तरह से इनके पास एक ऑप्शंस बहुत सारे थे, बहुत सी चीज़ें करना चाहते थे, कोई क्लैरिटी नहीं रही इनके पास फिर भी। और ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं इनको खुद समझ नहीं आता था। क्या मतलब एक स्ट्रेटजी होती है ना, वो स्ट्रेटजी ये कभी नहीं बना पाते थे सही से, और उस स्ट्रेटजी पे चल पाना इनको मुश्किल लगता था। ये एक बार में ही बहुत सारी चीज़ें कर लेना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता था कि ये करेंगे कैसे, क्या नहीं, मतलब एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो नहीं होती थी इनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती थी किसी भी काम को करने की। चाहते अपनी लाइफ में बहुत कुछ है, ऑप्शंस भी बहुत सारे थे इनके पास, हमेशा से कई सारे ऑप्शंस पर इन्होंने काम भी किया है, लेकिन अभी भी भटकाव है लाइफ में, नेगेटिविटी है, समझ नहीं आता इनको अभी भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब ये आपके साथ में है तब भी ये ऑप्शन के साथ में रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं और ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आप तक अपनी बात कहने में बहुत समय लगाया है। मे बी इन्होंने आज तक भी अपनी बात को कहा नहीं, क्लियर नहीं करा इन्होंने आपके लिए, आपके इनके दिल में क्या है, एक क्लियरिटी नहीं रखी, या फिर कोई किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन रखा है उसको भी लेकर। यानी कि ऐसा हो सकता है उन्होंने आपसे कहा हो कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं अपने दिल की बात आपसे कहूँगा या कहूँगी, तो अपने आप को कई तरीके से रिस्ट्रिक्शन में उन्होंने रखा है और अपने दिल की बात आप तक नहीं पहुंचाई या बहुत समय लगाया। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं इन्होंने इस वक्त आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात नहीं कर रहे हों, आपसे मैसेज नहीं कर रहे हों, दूर हैं, सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली सिचुएशन में ये रहे हैं। आपको ये पर्सन पसंद तो बहुत है, लेकिन आपको ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से जो होता है ना, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करना, उस तरीके के इंसान ज़्यादा लगे। ये एक ईजी गोइंग नहीं थे, ये एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर इनसे जुड़ने के ख्वाब देखते रहे हैं हमेशा से, ऐसा लग रहा है। पर ये पर्सन जो हैं ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अक्खड़ कहना चाहिए, और इन्हें अगर एक बार मालूम चल गया कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते तो ये आपको घुमाए जा रहे हैं तब से। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर ये बताता है ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। और ये पर्सन जो हैं ये हमेशा से आपके ऊपर इन्होंने फोकस किया है, आपके आगे पीछे आप क्या मतलब कहाँ जा रहे हो, ऑनलाइन क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें इनको पता रहती थी। ठीक है, और इस चीज़ पर इनका फोकस भी रहता था। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है इसके अलावा कि ये जो पर्सन है इस चीज़ को ऐसे आपको दिखाते होंगे कि इन्हें ये कोई ज़्यादा बॉदर नहीं करते आप किसके साथ में हैं, बात कर रहे हो,
लेकिन ये फिर भी आपको सारी इनके पास इनको ये रहता था कि हाँ आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। कभी कभी इन्होंने आपसे ऑब्जेक्शन उठाए बट वो बहुत कम बार हुआ है मोस्टली, लेकिन इनको पता रहता था कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें रही हैं। साथ ही साथ ये अभी भी स्टूडेंट लाइफ जैसा लग रहा है, या तो अगर जॉब में है तो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, इनिशियल स्टेजेस पे हैं, अभी बहुत ऐसा कुछ दिख रहा है जो स्टार्टिंग में है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कुछ इस तरीके की चीज़ें अभी स्टार्टिंग में है इनकी लाइफ में, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। जब आपसे ये मिले थे उस समय भी वो वही सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें सीख रहे हो सकते हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। 2 वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सभी एलिमेंट्स है, मतलब देखिए सारी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं, सारी की सारी राशियों के लिए ये कार्ड है सभी। ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं। ये पर्सन या तो आपसे अभी किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं, या ये पहले से ही आपसे कोई दूर से मतलब किसी दूसरे शहर में कहीं और रहती थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा आपका, ऑनलाइन मिले होंगे आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। ऑनलाइन बातचीत हुई हो, आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपको थोड़ा समझने में इसलिए भी दिक्कत हुई क्योंकि ये इंसान आपके सामने नहीं थे, आपको कहीं ऐसी जगह नहीं मिले थे जहाँ आप रोज इनसे बात कर सकते थे, रूबरू हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक आपने ज़्यादा टाइम लिया, इन्होंने भी ज़्यादा टाइम लिया एक दूसरे को समझने में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगा है किसी भी चीज़ को होने में, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि दूरियां थी सो समझदारियां नहीं थी, टाइम नहीं था उतना। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रक्षात्मक हैं, ये अपने स्टोरी क्रिएटिंग में बहुत बेहतर हैं, बहुत सारी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ऐसा लगता है कि इनके पास स्टोरीज़ का भंडार रहता है। आक्रामक हो जाते हैं अगर आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको कोई जवाब मिलता ही नहीं है इनकी तरफ से। अगर आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ये टाला मटोली करते हैं, आप कोई जवाब नहीं देते हैं, आपको कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता है। कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते, मतलब इनके ऊपर है, पूरा पूरा इनके ऊपर है, इनको कब क्या जवाब देना है। और आप उस जवाब से सेटिस्फाई होते हैं या नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। ये अपना एक रिप्लाई दे देते हैं, और अगर आप फिर से पूछते हैं या पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से कोई अच्छा सा रिप्लाई देते होंगे। बजाय इसके वो नाराज़ होना पसंद करते हैं ताकि आप डर जाओ और आप इनसे पूछो ही नहीं, ऐसा लगता है। ये देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये पर्सन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहे हैं इसमें। मुझे लग रहा है जो भी इनिशिएट लिया है वो आपकी तरफ से हुआ है, जो भी इनिशिएट हुए हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ से हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनके मन में ऐसा क्या है जो वो कहना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे इस वक्त क्या चल रहा है इनके मन में, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी दुविधा है, ऐसा कौन सा अच्छा बुरा कौन सी चीज़ है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं बट मन में है, कहना चाहते हैं, ठीक है। सो डेथ का कार्ड है यहाँ पर उनके मन में कुछ ऐसा कोई चीज़ है जो वो करना चाह रहे हैं, जो उनके मन में है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है, इन्होंने खुद ने भी नहीं करा है, लेकिन ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एकदम बियॉन्ड थॉट हो, बिल्कुल सोच से परे हो, आपकी कल्पना से परे हो। पर वो उस चीज़ को करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में। कुछ ऐसा अलग सा, क्रांतिकारी सा, कुछ डिफरेंट सा करने के बारे में सोच रहे हैं ये अपनी लाइफ में। और वो ऐसा है जो कि किसी ने नहीं सोचा हो, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। मे बी बहुत ही डिफरेंट चीज़ इनके बारे में इनके मन में चल रही है जो कि लीक से हटके हो सकती है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, और कार्ड्स निकालेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए यहाँ पर आप इनसे वाकई में दूर रहते हैं, आपको लेकर ही है इनके सारे सवाल जवाब। एक्चुअली में ये चाहते हैं कि आप जो हैं इनकी लाइफ में इनको कुछ इस तरह से हेल्प करो, ये आपसे कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं। शायद इन्हें आपकी ज़रूरत है लेकिन ये बात ये बोल नहीं पा रहे हैं। मे बी इनको आपसे कुछ ऐसी ज़रूरत है आपकी, मतलब हर तरीके से मुझे लग रहा है हर तरीके की ज़रूरत है आपकी, हीलिंग के लिए भी ज़रूरत है आपके। शायद ये आपसे पैसों की भी दरकार रखते हैं। शायद इनको लगता है कि आप इनकी थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी आप इनको पैसों से लेकर रिलेट कुछ हेल्प कर दो। ये वो हेल्प आपसे चाहते हैं, ठीक है। वो क्योंकि ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि बहुत ही अलग है। यहाँ पर वो आपकी हेल्प की दरकार कर रहे हैं अब, लेकिन शायद इन्होंने आपसे पहले कभी हेल्प मांगी होगी तो आपने
एकदम से हेल्प के लिए इनको इतना शायद वो आप उतना समझ नहीं पाए होंगे, आपने इनको हेल्प करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आप शायद उतनी हेल्प नहीं कर पाए होंगे जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था आपसे, और आप थोड़ा बहुत उस हिसाब से इनके सामने खरे नहीं उतरे थे। तो अभी भी इनको आप पे डाउट है कि आप अभी भी इनकी हेल्प कर भी पाओगे या नहीं, लेकिन ये आपसे हेल्प की दरकार करते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको हेल्प कर दो, इस वक्त इन्हें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन अपने दिमाग में ऐसा कुछ थॉट लेके बैठे हैं, कोई ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा थॉट है इनके मन में जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी परेशानी में फंस गए हैं, ये किसी परेशानी में फंस चुके हैं, और यहाँ ये सोचते हैं कि वो किस किस से हेल्प ले सकते हैं। तो वहाँ उनको तुम्हारी याद आती है, उनको लगता है कि वो आपसे हेल्प ले सकती हैं, यहाँ पर उनके दिमाग में ये लग रहा है, क्योंकि वो इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहाँ इनको कोई देख नहीं सकता, जहाँ से इनको कोई सुन नहीं सकता, ये किसी को भी नहीं देख पा रहे हैं, बस अपने इंट्यूशंस से आप तक बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एक्शंस से, अपने उदासीनता दिखा के आपकी तरफ, आपसे आपको इग्नोर करके या कुछ इस तरह के करके कि आप परेशान हो जाओ और आप इनसे बात करो, आप पूछो क्या हो गया, देन आप खुद ही इनसे बोलो कि क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और फिर ये इंसान आपसे बोले। मतलब इस तरह की हरकत कुछ करना चाह रहे हैं, ये कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे कि आप इनको हेल्प करो, कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको ये सोचते हैं आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपना लाइफ को जो है इंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ रिलैक्स है काफ़ी, ऐसा इनको लग रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है अपनी किसी फैमिली से इस तरह की हेल्प नहीं मांग सकते। ठीक है, इनकी फैमिली में इनकी बड़ी अच्छी छवि है, इनके बारे में सबको बहुत अच्छा सोचते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत खुश हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली से ये सारी चीज़ें नहीं कहना चाहता, मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अपनी फैमिली से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन होती है आप कुछ चीज़ों को अपनी फैमिली से दूर रखते हैं या फैमिली से आप नहीं बताना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यही रीज़न है यहाँ पर भी कि ये भी अपने फैमिली के साथ में डिस्कस नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जिस भी चीज़ से अभी गुजर रहे हैं, अगर इन्होंने फैमिली के साथ डिस्कस की तो इनकी जो एक होता है ना अंदर ही अंदर किसी चीज़ को बनाना, कोई क्रिएटिव कोई भी चीज़ ऐसे सोचना जिस पे हम काम करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाती, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अपने उस चीज़ को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और ये अपना कुछ क्या है, चुपचाप से कुछ अलग सा कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना कुछ अलग सा डिफरेंट कुछ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गुपचुप तरीके से, किसी को पता नहीं है। ठीक है, मन ही मन में है इनके, और ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, और आपको भी इनडायरेक्ट में आपसे हेल्प लेंगे, और आपको भी पूरा बताएंगे नहीं कि क्या करना चाहते, कुछ इनके दिल में चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। जी जो भी कर रहे हैं उसको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी कुछ इस तरह से चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको लग रहा है कि हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मेरे लाइफ में ऐसा होगा ही होगा, मैं कर ही लूँगा, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इनके मन में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इन्हें पता है कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे चीज़ों को वो अपने हिसाब से घुमाते हैं, कैसे लोगों को घुमाते हैं, इनको ये सब कुछ पता है। ये इनको पता है बहुत अच्छे से कि कैसे फैमिली के साथ डील करेंगे, कैसे ये आपके साथ डील करेंगे, कैसे अपनी सिचुएशन को जो ये चाहते हैं उसको ये उसके साथ डील करेंगे। तो इनको ये है कि अपनी इमेज घर में अपनी अच्छी बना के रखना है, आपसे बोलना भी नहीं है, बट आप खुद ही इनसे बोलोगे कि मुझे कुछ, आपको क्या कोई मदद चाहिए, आप थोड़े अजीब लग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। बॉटम ऑफ द डेक ऑफ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं। होप, यहाँ पर उम्मीद है कुछ आपसे, ऐसा लग रहा है कुछ उम्मीद है, और वही कुछ कहना चाह रहे हैं ये, यहाँ पर मोस्टली यही लग रहा है। अब हम इनकी कुछ एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या हो सकती है, क्या है इनकी एनर्जी यहाँ पर इस सब के पीछे। चलिए देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखिए यहाँ पर इनको क्या है कि ये अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें
दबा के रखे हैं, इन्होंने कुछ छुपा के रखा है, जिसको इन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म में जाके ये काफ़ी इनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये इनको पीस दे देगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं इनकी लाइफ में जो कि ये अगर इसको ये अभी से कर लेंगे तो आगे जाके इनको उसका पॉजिटिव फल मिलेगा, पॉजिटिव वे में इनके पास आएंगी वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं उस चीज़ को लेकर, उस आइडिया को लेकर, और इसीलिए वो अभी किसी को बताना नहीं चाहते, अभी वो बिल्कुल चुपचाप से हैं। बस थोड़ी बहुत मदद इनको चाहिए है, तो उसके लिए ये सोच रहे हैं कि आपसे अगर मिल जाए मदद, या जिनसे भी ये सोचते हों उनमें से आप भी एक हैं। तो इनको ये चीज़ लग रही है, लेकिन अभी चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं। बट फ्यूचर में उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं। और है इनके मन में है कि वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये इंसान सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इस जो भी इनका काम है, जिस भी काम में ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको लगता है कि उसमें कई लोगों का हेल्प मिलने से इनका मतलब ये आगे बहुत कुछ कर सकेंगे, इनको ये चीज़ लगती है। ठीक है, तो सबकी हेल्प चाहते हैं, सबकी मदद चाहते हैं, ऐसा इनके मन में है कि अगर बहुत सारे लोग आके इनकी हेल्प करते हैं, सब लोग इनके बारे में इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा गाइड करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक फील करेंगे ये, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेस में है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये। इनकी एनर्जी इस वक्त स्ट्रेस में इसलिए हैं क्योंकि शायद ये कुछ इस तरह की चीज़ में फंस गए हैं, कुछ ऐसा कुछ इस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में किसी के साथ फंस गए हैं, जहाँ इनको उस पर्सन के साथ में डील करना पड़ रहा है। ठीक है, डील करना पड़ रहा है, और इनको लगता है कि अगर ये वो सही से नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा इनको लग रहा है। तो कहीं बहुत सारे स्ट्रेस में है ये पर्सन, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पर इनसे ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत योग्य हैं, बहुत स्किल्ड हैं, और इनको कुछ ऐसे अनस्किल्ड लोग अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं जो इस लायक नहीं है कि इनको अपनी उंगलियों पर नचा सके, और ये अपनी क्षमता से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये परेशान हो रहे हैं। और प्लेफुलनेस का कार्ड है, अपनी लाइफ को प्लेफुल रखना चाह रहे थे, खुश होना चाह रहे थे, खुशियों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इनके लाइफ जो है यानी फ्यूचर ओरिएंटेड तो हैं ये, फ्यूचर में अपनी लाइफ को ज़्यादा हैप्पी बनाने के चक्कर में ये अभी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, अभी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अभी ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और वही कुछ स्ट्रेस इनको लाइफ में परेशान कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है जो कि इनको परेशान कर रही है इस वक्त। चलिए और देख लेते हैं, और क्या है यहाँ पर। फ्रेंडलीनेस, इनके मन में फ्रेंडलीनेस, ये आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहे हैं इस वक्त। ये आपके जो आपके साथ इनका जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है इनका, उसको मिस कर रहा है। ये चाह रहे हैं आप एक फ्रेंड की तरह इनको हेल्प करो इस वक्त, आप इनके लिए एक फ्रेंड की तरह बिहेव करो, एक पर्सन आपके लिए वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंड की तरह बिहेव करो, फ्रेंड की तरह इनकी हेल्प कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि लवर की तरह सोच के। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, ये चाहते हैं आप इन पर बहुत ट्रस्ट करो, ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर लो और इनकी जो परेशानी है उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर दो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इनके मन में चल रही हैं आपको लेकर इस वक्त। ये देखिए, लीगल हो सकती है इनकी हेल्प, इलीगल हो सकती है, हो सकता है आप इनकी हेल्प नहीं भी करना चाहो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस भी इंसान को प्यार करते हैं, जिस भी इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी हर बात, हर मांग, हर डिमांड पूरी की जाए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो मांग है वो लीगल है, क्योंकि अगर ये अपने फैमिली से नहीं बताना चाहते हैं और उनके सामने अच्छा बन के रहना चाहते हैं, तो ऐसे कौन सी डिमांड हो सकती है जो कि ये करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात सोचनी है, अगर आपको इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो आपको उसको सोच के उस पर आगे बढ़ना है, यहाँ पर ऐसा करना चाहिए आपको। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, अगर रिलेट करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए दूसरा कार्ड ले लेते हैं हम लोग। दूसरा कार्ड जिनका भी है उसको देखते हैं कि उनके पर्सन, आपके पर्सन जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर तो हम ये देखेंगे कि उनकी आपके लिए एनर्जी क्या है आपके बीच में, और उनके बीच में अब तक की जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
कि क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। उनका ये है कि आप हैं क्वीन ऑफ कप्स की तरह वो आपको देखते हैं, यानी कि ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन सोचते हैं आप बहुत ही केयरिंग, लविंग, बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हो, जो इनको एकदम से बहुत ध्यान रखते हो, इनका बहुत इनका ख्याल रखते हैं आप, इनका बहुत ही ज़्यादा आपको हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं इनके लिए, ऐसा इनको फील होता है हमेशा से। ठीक है, और क्या सोचते हैं ये, और क्या सोचते हैं देख लेते हैं। और ये सोचते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल तीनों तरीके से बिखरे हुए हैं, बिखरा हुआ फील कर रहे हैं। और ये इनकी दरकार है कि कुछ यहाँ पर ये हेल्प तब भी करते हैं लोगों की, ऐसा इनको लगता है कि ये तब भी लोगों की हेल्प करते हैं, कि खुद चाहे इनके पास कुछ ना हो लेकिन ये तब भी लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के से जुड़ के रहते हैं। और ये खुद भी परेशान रहते हैं लेकिन अपने जैसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो इनकी तरह का, इनके लेवल के लोग होते हैं उसके बारे में ये हमेशा सोचते हैं। ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। और क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन है आपको ज़रूर, यहाँ पर आप में एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, दूर हो सकते हैं आप लोग, किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला हो, या फिर आप ही खुद थर्ड पार्टी हो इनकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। और आपका सहयोग इनको अच्छा लगता है, ये भी है, आपका जो साथ है इनके साथ में वो इनको अच्छा लगता है। और क्या है देख लेते हैं। ये पर्सन जो है टावर मूवमेंट से गुजर चुके हैं, इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया है जहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ हुए हैं, चेंजेस जो कि नहीं हो सकती थी, ज़्यादा या तो इनको जॉब वगैरह चली गई है, या फिर इनको कोई किसी तरीके की कोई तकलीफ, बीमारी हो चुकी है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट किया है जो कि गलत थे। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो सडनली आई हो, जो कि ये सोच भी नहीं सकते थे, अनएक्सपेक्टेडली इनकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं, जो कि ये खुद ने नहीं लाए बल्कि भगवान की तरफ से इनको आए हैं इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, कुछ तो हुआ है जो कि सडनली और अलग से ही था। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, आपसे भी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा आपसे जीतते आए हैं, हमेशा आपसे जीतते आए हैं। अभी भी आर्ग्यूमेंट अगर किया है कभी आपने इनके साथ, कोई भी डिस्कशन किया, कोई भी बहस हुई है, तो आप हार जाते हैं, या तो आप इनसे बहस नहीं करना चाहते या फिर आप इनसे हार जाते हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, यानी ये पर्सन जो है थक चुके हैं, हार चुके हैं, अपनी किसी एक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ है जो बार बार इनको तकलीफ देती है और उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके मन में ऐसा क्या है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, और अभी तक इन्होंने अपने मन में ही रखा है, आपसे बोला नहीं है, आपसे कभी बोला नहीं है, पर कहना चाहते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तो आपके पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो सोचने का, समझने का नज़रिया है, वो इन्हें बहुत पसंद है। प्लस इन्हें ये पसंद है कि आप जिस तरह से इन चीज़ों को डील करते हैं, आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, और एक ही चीज़ पर स्टिक रहते हो। जब आप कोई काम करते हैं तो आप एक काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे काम पर जाते हैं। यही चीज़ इन्हें सबसे बेस्ट लगती है आपके अंदर, और यही वजह है कि ये कोई भी चीज़ है अभी इस वक्त जो इनके दिमाग में चल रहा है, इनको लगता है कि ये आप ही सबसे सुटेबल पर्सन होंगे जो कि किसी भी काम को जिम्मेदारी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे लॉयल्टी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है अभी अंदर ही अंदर कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं,
कुछ स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर ये अपने सोच रहे हैं, एक्सपीरियंस, पिछला एक्सपीरियंस लेके आगे का पीछे का सबका सोच के फिर ये कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कैसे उसको कंप्लीट किया जाए, कैसे उस पर काम किया जाए। बहुत कुछ अपनी दिमाग बुद्धि लगा रहे हैं, और वही चीज़ जो आपके अंदर है ना, वो इन्हें अपने अंदर दिखाई देती है, जो इन्हें अपने अंदर दिखाई देती है वो आपके अंदर दिखाई देती है। मतलब समझ रहे हो, ये इनको लगता है कि वो इंसान जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मतलब कि इकलौते ऐसे इंसान हैं आप जिन पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, और कोई किसी इंसान पर ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये आपके सामने कुछ इमोशनल चीज़ें ला के रखना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है कुछ इमोशनल बॉन्ड आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपके साथ में आपको समझाना चाहते हैं। उसके लिए वो आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं जिससे कि ये आपको अपनी स्ट्रेटजी समझा सके, जिससे कि ये आपको ये बता सके कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कई सारी स्ट्रेटजी चल रही है, तो यहाँ इनको शुरुआत कैसे करनी है ये उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करें, पहले नंबर फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, फिर आपको ये देखना चाहते हैं कि आप किस लेवल तक जा सकते हो, किस लेवल तक आप इनकी बातों में आ सकते हो, कितना लेवल तक आप इनके सहयोग कर सकते हो, ये सब कुछ देखना चाहते हैं। आपकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ ये देखें कि ये क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है ये आपको जज करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हो, कितने स्ट्रांग हो, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। ये सब कुछ ये इंसान देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाना चाहते हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं, यानी कि शायद ये आपको अपनी लाइफ का पार्टनर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपको इसीलिए ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करके आपको आपकी मजबूती देखना चाहते हैं, आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, किस तरह से किस बात पे किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे, ये सब कुछ देखना चाहते हैं ये पर्सन। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ये अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को मतलब आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, क्वीन बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ की। एंड दिस पर्सन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपके एक ऐसा ना आपसे कुछ इस तरीके की डिमांड कंप्लीट कराने के बारे में सोच रहे हैं जो कि शायद मुश्किल है, शायद मुश्किल है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये आपसे बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, और उस अट्रैक्शन में आके ये आपसे कोई ऐसी डिमांड कंप्लीट कराना चाहते हैं जो कि आप शायद करो या ना करो, ये आगे की बात है। ठीक है, बट ये चाहते हैं ये कि आपको जब भी ये देखते तो आपकी तरफ खींचते चले जाते हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन, ऐसा हो सकता है कुछ एडिक्शन के बारे में भी ये आपसे बात करें जो इनके पास ये उन एडिक्शन से खुद भी गुजरे हैं। तो हो सकता है ये वो वैसी डिमांड्स, वो वैसे एडिक्शंस की भी बात कर सकते हैं, ताकि आपकी विल पावर को देख सके, ताकि वो आपको जज कर सके कि आप इस लायक हैं कि नहीं हैं, कि वो आपको अपना मतलब जो क्वीन है वो बना सकें अपनी लाइफ की। और यहाँ पर जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने आगे पीछे किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अब किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, इनको ये लग रहा है कि अभी इनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है, इनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपको जज करना है। और ये बात आपको बोलेंगी नहीं कि मैं आपको जज करना चाहता हूँ, जज करना चाहती हूँ, बल्कि आपकी इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बिछाएंगे और ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चंस करेंगे, सिचुएशंस देंगे आपको, जिसमें कि वो आपका रिएक्शन देखना चाहेंगे कि आपको क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी लाइफ से कई ऐसे गलत लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। ठीक है, और अपनी लाइफ से जो गलत नेगेटिव लोग हैं वो उसको हटाना चाहते हैं। प्लस ये आपको क्वीन ऑफ कप्स समझते हैं कि इनको लगता है कि आप बहुत लविंग केयरिंग हैं, तो यहाँ उनको लगता है कि अगर आप लविंग केयरिंग हैं तो अब आप ही इस लायक हैं कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है, और ये आपके सामने रखेंगे नहीं, ये अपने मन में रखना चाहते हैं और इस बात को खुद जज करेंगे। चलिए इनकी एनर्जी देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। यहाँ भैया ये इंसान ना बहुत आपको चेक करते, बहुत आपकी बहुत परीक्षाएं ली हैं, आपको पता भी नहीं होगा, ऐसा लगता है। अब यहाँ पर
एडवेंचर का कार्ड है। ये पर्सन जो है बार बार आपके सामने नई नई चीज़ें लेके आ जाते हैं, नई नई तरीके से आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, नई नई सिचुएशंस रखते हैं। इनकी एनर्जी आपके लिए यही है, आपको जज करना चाहते हैं। हमेशा आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस में इन्होंने डाला है जिसमें कि आपको खुद भी नहीं पता कि इन्होंने आपको डाला है। आपको कई बार में तो पता ही नहीं है, बट आपको ये पर्सन जज करते रहते हैं बार बार। इनकी एनर्जी यही है। चलिए और देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको चेक करना चाहते हैं कि आप हैं कहाँ पर। बर्डन का कार्ड है। यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में एक ऐसा बर्डन है, क्योंकि ये इंसान अपने लिए एक परफेक्ट पर्सन को चूज करना चाहते हैं, तो इनके दिमाग में ये बर्डन है। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि कहीं ये किसी गलत इंसान को चूज ना कर लें अपनी लाइफ में। तो ये इनके दिमाग में बहुत बड़ा बर्डन है, और ये यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो कि लोग जो बाहर से दिखते हैं वैसे वो अंदर से हैं कि नहीं। इसलिए वो ये बाहर से लोगों से कम अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि उनके अंदर की खूबियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की, आप बाहर से ब्यूटीफुल हो सकते हो, बट आप अंदर से आप कैसे हो ये आपकी क्वालिटी को जज करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जजमेंट करना चाहते हैं। आपका जज मतलब आपको चेक करना चाहते हैं कि आप किस तरीके के हैं, किस तरीके का आपका व्यवहार है, आप किस तरीके के पर्सन है। वैसा आपके लिए आपका एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढ रहे हैं जो इनकी लाइफ को कंप्लीट कर सके। तो इसमें वही एनर्जी आपके साथ में भी है। ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आप सही इंसान हैं इनके लिए, क्या आप परफेक्ट पर्सन हैं, क्या आपके साथ इनकी लाइफ को ये अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं या नहीं। कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पर वो सारी वही एनर्जी निकल के आ रही है। ये आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको जज कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, ठोक बजा के देख रहे हैं। सीधी सी बात है, वही एनर्जी है इनकी। कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। या तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर इन्हें करने का हो भी तो ये सोचते हैं कि कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तभी ये इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि शायद उन्होंने कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया है कुछ सिचुएशंस में, जहाँ पर ये परेशान रहे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आए तो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि कॉम्प्रोमाइज़ हों, सो ये पर्सन आपको चेक कर रहे हैं। सीधी सी बात है। और थोड़ा सा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ। हो सकता है आप समझ ना पाओ, आप जान ना पाओ इसका। ये इनको बहुत ज़्यादा ये है कि आपको समझ आना नहीं चाहिए कि इनकी क्या गेम चल रहा है। एक्चुअल में आपके इर्द गिर्द एक जाल बुना जा रहा है, आपको उसमें फंसाया जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, बट आप समझ ही नहीं पाओ कि कब क्या हो रहा है, कब कैसे आपके साथ में वो गेम कर गए। साइलेंस का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा साइलेंस के साथ में आपके साथ में आपको जज कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं। यही जो है ना हर्मिट वाला, ये वाली सिचुएशन है इनके मन में, और ये उसी साइलेंस को मैं जाके आपको जज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से चेक करना चाहते हैं, आपके मन को टटोलना चाहते हैं। तो ये यही चाहते हैं आपसे कहना कि आप क्या हो, बिना कुछ कहे ही आपसे जान लेना चाहते हैं कि आप क्या हैं, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।